नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। आज हमारी माँ नर्मदा की परिक्रमा का 20वां दिन और सुबह हम अब निकलने की तैयारी कर रहे हैं और निकल चुके हैं इस आश्रम से जो रात को हमें मिला। ये नदी आप जो देख रहे हैं, जो सहायक नदी है माँ नर्मदा की, ये बांटती है गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा को। नदी के पार जो आप देख रहे हैं वो महाराष्ट्र है और रात को हमें आश्रम, जैसा कि हम सोच ही रहे थे कि गुजरात में ही मिला, महाराष्ट्र में हमें 35-36 किलोमीटर तक किसी ने नहीं पूछा। कल के उसमें आप वीडियो में आप देख सकते हैं। और इस प्रकार से इस आश्रम में छोटी सी कुटिया में ऊपर हम रुके और अब हम सुबह आगे की यात्रा के लिए अपने 20वें दिन प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी 13 नवंबर को माँ नर्मदा की परिक्रमा की जो ये यात्रा शुरू हुई ओमकारेश्वर से, वो आज महाराष्ट्र को पार कर पहले मध्य प्रदेश से ओमकारेश्वर से चलने के बाद उसके बाद महाराष्ट्र और आज गुजरात में हम आगे बढ़ेंगे। और इस प्रकार से आज 20वें दिन हम गुजरात पहुंच चुके हैं। कल 19वें दिन रात को ही हम गुजरात पहुंच गए थे। इस पुल के मार्ग से हम आए थे और अब हम आगे बढ़ रहे हैं गुजरात में माँ नर्मदा की अपनी यात्रा को आगे। यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर पे माँ नर्मदा सागर में विलीन होती हैं, भरूच में मीठी तलाई नामक स्थान पे। तो वहाँ हमें पहुँचना है। तो अभी ये 160-170 किलोमीटर के लगभग की और हमें करना है। उसके बाद हम नर्मदा माई को पार कर समुद्र में के अंदर से नर्मदा माई को पार करेंगे और उसके बाद हम उत्तर तट की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। तो आज की सुबह आप देख सकते हैं पीछे उस छोटी सी पहाड़ी के ऊपर पेड़ों के झुरमुट के पीछे आश्रम, और ये परे महाराष्ट्र का क्षेत्र नदी के परे, और नदी के पुल के इस तरफ आकर के हम बढ़ रहे हैं आगे गुजरात में। आज की सुबह 20वां दिन आप देख सकते हैं सुंदर प्राकृतिक दृश्य गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से। महाराष्ट्र का नंदुरबार जिला उस तरफ रह गया और अभी हम गुजरात के नर्मदा ज़िले में पहुँचे हैं। यहाँ से सरदार सरोवर डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सब होते हुए हम आगे बढ़ेंगे और जाकर के भरूच में हम मीठी तलाई नामक जगह पर, जहाँ नर्मदा खंबात की खाड़ी में सागर में विलीन हो जाती हैं, वहाँ पर हमारा अब लक्ष्य है अगला। उसके बाद हम उत्तर तट की परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। देख सकते हैं आगे अन्य यात्री, पदयात्री जो माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा पर परिक्रमा कर रहे हैं, वो आगे बढ़ते हुए अब गुजरात की सीमा में प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं गाँवों के नाम अब गुजराती में आने शुरू हो गए हैं। ये इधर से आगे की ओर में इसी सड़क मार्ग से बढ़ना है। सामने देख सकते हैं आप अन्य परिक्रमावासियों को जाते हुए। माँ नर्मदा के आंचल में मिलने वाली सैकड़ों धाराओं में से एक और धारा इधर जाकर माँ नर्मदा में मिलेगी और हमारी परिक्रमा अब शूल पानी के जंगल के अंदर गुजरात की सीमा तक आ चुकी है। और हम शूल पानी के जंगलों में हमने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया था और उसके बाद ये शूल पानी के जंगलों से ही हम महाराष्ट्र से गुजरे और महाराष्ट्र से निकलकर अब गुजरात में भी हम इन शूल पानी के जंगलों में ही चल रहे हैं। वही ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते और
पिछले लगभग 10-12 दिन से हम इन शूल पानी के जंगलों को पार करने में ही लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं पीछे के इन शूल पानी के जंगलों के सुंदर दृश्य। इस समय गुजरात के नर्मदा ज़िले से हम महाराष्ट्र के नंदुरबार ज़िले को छोड़कर अब गुजरात के नर्मदा ज़िले में आ चुके हैं और अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आज यात्रा के 20वें दिन हम रास्ते में चलते हुए आज खुद ही चाय बनाने का नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो खुद ही चाय बनाने, रुको इसको मत छेड़ो, खुद ही चाय बनाने की वो कर रहे। पकने दो, मत छेड़ो अभी, जल्दबाजी मत करो, कहीं नहीं जाएगी। अब कैसे ही नहीं हो प्रभु ने, अब चिटका वो जो अंदर डाली थी ना, जो छोटे वाली फकड़ी है वो चिटकी है बस। ऊपर आ रही थी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक नाले पे रुक के और छाया देखकर यहाँ एक दूध वाला अपना दूध का कमंडल लेके जा रहा था दूध बेचने, तो उससे दूध लेकर और हमने कुछ दूध की चाय बनाई। ऊपर आए तो मतलब उठा दी। आज यात्रा के 20वें दिन ये जो जिस मार्ग पे हमने चलना प्रारंभ किया है, ये 12 किलोमीटर का मार्ग, सीधी चढ़ाई का मार्ग है। तो आज चढ़ाई बहुत ही कठिन रहने वाली है। आप देख सकते हैं नीचे बिल्कुल ढलान से कई देर से हम चलते आ रहे हैं, 1.5-2 किलोमीटर पे, और आगे इस तरफ जो ऊपर को रास्ता जा रहा है, इस पर हमें आगे बढ़ना है। तो आज की चढ़ाई बहुत ही कठिन मार्ग, ये 12 किलोमीटर का बताया गया है, और इसके बाद इतना चढ़ाई नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं ऊपर जाते हुए परिक्रमावासियों को जो तीखी चढ़ाई से होकर ऊपर की ओर लगातार सुबह से चढ़ते जा रहे हैं। दोपहर का समय होने को आ गया है, 12:30 के लगभग का समय है, और इस सड़क पर जो कि काफ़ी हद तक टूटी फूटी है, और एक छोटी सी झोपड़ी शायद यात्रियों के विश्राम के लिए, क्योंकि झंडा वंडा लगा हुआ है। लेकिन अभी पीछे एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया था, इसलिए विश्राम की आवश्यकता अभी नहीं है, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद अंततः एक उतराई वाला मार्ग आया है। पिछले 4-4.5 किलोमीटर से, और चढ़ाई ही चढ़ाई चढ़ते हुए हमारे अब एक उतराई वाला मार्ग हमारे सामने आया है। आप देख सकते हैं ये शूल पानी के जंगल का वो हिस्सा, वो भाग जो गुजरात के अंदर आता है, उसमें इस समय हम आगे बढ़ रहे हैं।